मन से यहाँ अंतःकरण चतुष्टय ले और यहाँ पे मन से अंतःकरण चतुष्टय आ गया और प्राण से पांचों प्राण आ गए, प्राण भी संपत्ति और वाचम से ज्ञानेन्द्रियां आ गए और चक्षु श्रोत्र ये सारी ज्ञानेन्द्रियां। तो प्रश्न ये है जहाँ क्योंकि हम देखते हैं ये सारा जो देहेंद्रिय संघात है ये सारे का सारा क्योंकि जड़ है और जड़ है इसलिए जड़ अपने आप को कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसको प्रेरित करने वाला, इसको ऊर्जा देने वाला, इसको प्रेरित करने वाला आखिर कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें तो दिखाई नहीं देता, हमें तो दिखाई नहीं देता और वो है भी जरूर। तो आगे है कौन? तो हमने कल मन को देखा
प्राण से अंतःकरण चतुर्थ, और केन प्राण प्रथम रहती युक्त। प्राण को यहाँ पे कह दिया प्रथम। प्राण बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राण बहुत है, क्योंकि मन भी अगर कार्य करता है तो प्राण की ऊर्जा से ही करता है। प्राण अगर है तो मन भी कार्य करे। इसलिए कई बार कह देते हैं बोलचाल की भाषा, कई बार कह बोलचाल की भाषा में कि जब कोई जाता है शरीर छोड़ के तो कहते हैं उसके प्राण बचे, तो प्राण बचे, उड़ गए प्राण। तो यहाँ ये जो बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स है, ये जो इंद्रिय मन इंद्रिय का जो संघात है, मन इंद्रिय स्थूल शरीर का जो संघात है, देखो ये अचेतन है हमारा, पीपल चढ़ने के लिए सब। लेकिन अब हम इसको देखते हैं सक्रिय रूप से काम करता है, सभी काम करता है। साफ करे करा नहीं का तो क्या प्रमाण है? अरे आप मैं आप सुन रहे हैं प्रमाण। तो कोई ना कोई ऐसा तत्व होना चाहिए जो कि अपनी सत्ता, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति कहाँ चढ़ाया? घी तो चढ़ाया नहीं, दे रहा है वो है दही से हुआ, शरीर को दे रहा है, मन को दे रहा है। तुम्हें घी तो कहीं नहीं, घी चढ़ाना पड़ेगा, बुद्धि को दे रहा है। हल्का सा लगाऊंगा खाली। अरे उसमें दही में भी घी होता है। हाँ तो ठीक है। संपूर्ण अंतःकरण को दे रहा है और सारी इंद्रियों को भी दे रहा है। वही सोच रहा था एक चीज क्या रह गई। और ये निश्चित है कि जो चेतनता दे रहा है, जो जीवन दे रहा है इस संघात को, इस देह इंद्रिय आदि संघात को जो जीवन दे रहा है, वो जड़ नहीं होना चाहिए, वो चेतन ही होना चाहिए। वो चेतन होना चाहिए, वो जड़ नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि वो है क्या चेतन, और चेतन होने से ही ये शरीर सक्रिय है, शरीर का सब कुछ सक्रिय चेतन होने से। और ये भी निश्चित है कि वो चेतन है भी इससे अचेतन से अलग, वो इस अचेतन से असंग है इस चेतन के भीतर ही, है इस अचेतन के भीतर ही, लेकिन अचेतन से पृथक है शरीर के भीतर, लेकिन इस शरीर से पृथक भी है, असंग है और दिखाई नहीं दे रही। वो कैसी है, यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं, आखिर वो कैसी है, वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है? दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से वो ब्रह्म तत्व क्या है, वो सारे जगत का अधिष्ठान आखिर वो है क्या। और सीधा तत्व चिंतन से आरंभ हुआ, ब्रह्म चिंतन से आरंभ हुआ। और ये जो देखिए इस केनोपनिषद के 4 खंड है, 4 अध्याय समझ लीजिए। 4 अध्याय में जो प्रथम 2 खंड हैं इसमें ब्रह्म का ही निरूपण है, ब्रह्म का निरूपण प्रथम 2 खंड। और सही बात तो यह है कि प्रथम 2 मंत्र में ही ये उपनिषद फिनिश हो जाता है। प्रथम मंत्र में प्रश्न है और द्वितीय मंत्र में उसका आंसर है, उत्तर है, वो संक्षेप उत्तर है। और बाकी के जो मंत्र हैं वो द्वितीय मंत्र की ही व्याख्या है। प्रथम मंत्र
प्रश्न आया द्वितीय मंत्र में, उत्तर आ गया गुरुदेव की तरफ से, और द्वितीय मंत्र में संक्षिप्त में उत्तर आया। तो प्रश्न उत्तर सिर्फ दो ही आते, बाकी के जो मंत्र है इसमें टोटल 35 मंत्र है। और अब ये कहा क्योंकि यहाँ ये जो अंतिम है, कौ देवो जुनक्ति तेनेशितां वाचम इमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवो जुनक्ति। आखिर वो कौन देव है? और देव कहकर के श्रुति भगवती ने स्पष्ट कर दिया, द्योतनाथ देवः, जो स्वयं प्रकाशित है, जो स्वयं प्रकाशित है वो देव है। और स्वयं प्रकाशित कौन? ये आत्म तत्व, ये आत्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व। और इसमें एक देव शब्द कह के संकेत बड़ा स्पष्ट कर दिया कि वो जो सारे शरीर को प्रेरित करता, सारे इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण चतुर्थ को, इस पूरे संसार को सत्ता देने वाला, ऊर्जा देने वाला, शक्ति देने वाला वो जो तत्व है वो जड़ नहीं है। क्यों? देव, देवो युनक्ति। वो देव, वो देव कौन है? पीछे इन सबसे संयुक्त होकर के, संयुक्त होकर के मतलब क्या? इनको ऊर्जा दे करके, इनको सत्ता दे करके, ऊर्जा दे करके, शक्ति सामर्थ्य दे करके, प्रेरणा दे करके, आखिर वो है कौन? वो और ये देव कह करके बड़ा स्पष्ट कर दे कि वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, क्योंकि स्वयं प्रकाश है। द्योतनाथ देवः, द्योतनवान, द्योतनाथ देवः, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, वो द्योतनवान है, स्वयं प्रकाशित है। और इसीलिए जो स्वयं प्रकाशित है वही दूसरे को प्रकाशित कर सकता है। जो स्वयं सत्ता वाला है वही दूसरे को सत्ता दे सकता है, ऊर्जा दे सकता है। इसकी स्वयं की ही सत्ता नहीं है, वो दूसरे को सत्ता कहां से दे? जो स्वयं प्रकाशित है वही दूसरे को प्रकाशित करे, जो स्वयं सत्तावान है वो दूसरे को सत्ता दे। इसलिए बड़े स्पष्ट रूप से कहा, पहले तो कहा केन प्राण प्रथम त्रैती युक्त, इसके द्वारा प्राण जो है त्रैती, ये प्राण चलता है, गमन करता है, चेष्टा करता है, क्योंकि प्राण के होने से ही सारी चेष्टाएं होती हैं शरीर में। प्राण यदि ना हो तो चेष्टा नहीं होती। और प्रथमा कह करके ये स्पष्ट किया कि प्राण सब में सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें मन से भी महत्वपूर्ण प्राण है, इंद्रियों से तो महत्वपूर्ण है ही, मन से महत्वपूर्ण प्राण। इसलिए हम देखते हैं कई बार कि कौमा में आदमी चला जाता है या सेमी कौमा में चला जाए, उस समय मन शांत है, नहीं पता अचेतन में हो गया मन, लेकिन आदमी मरा नहीं है। क्यों? प्राण उसके चलते। अब उसके चूंकि मन काम नहीं करता है तो उसकी इंद्रियां भी काम नहीं करती। इंद्रियां भी तभी काम करती है जब मन काम करता है। इसलिए इंद्रियां जो है देखिए, कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियों के अधीन, ज्ञानेन्द्रियां मन के अधीन, और मन जो है वो प्राण के अधीन।
तो इसलिए सारी इंद्रियां कई बार अचेतन में अवस्था में आ जाता है आदमी, लेकिन प्राण नहीं जाएंगे उसके। और जब प्राण कमजोर होते हैं, प्राण बहुत वीक होते हैं, स्ट्रेंथ नहीं होती बॉडी में, तब इंद्रियां भी काम नहीं करती, मन भी काम नहीं करती। लेकिन इंद्रियां काम ना करे, मन काम ना करे, प्राण तब भी रहेगा। और अगर प्राण काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेंगे, ताकत ही नहीं, एनर्जी नहीं, चेष्टा ही नहीं हो पा रही। इंद्रियां हैं लेकिन अपने अपने काम में लगी नहीं पाती। इसलिए प्रथमा कह करके प्राण को बड़ा महत्व दिया है। और प्राण तो किसके द्वारा प्रेरित होकर के, किसके द्वारा ऊर्जायमान होकर के, किसकी सत्ता से ये जो प्राण है, प्राण गमन करता है, प्राण का चेष्टा आदि जो कर्म है। देखिए सारे शरीर के जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है शरीर का, वो प्राण से ही काम करता है। और प्राण के जो प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो सारे जो प्राण है, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले हम लोग देख चुके हैं वेदांत साथ। ये सारे जो पांचों प्राण है, ये सारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम ये पूरा कवर करता है। और जब प्राण वीक होते हैं, प्राण कमजोर होता है, तो हमारा सिस्टम वीक हो जाता है, सिस्टम कमजोर हो जाता है। तो अब सवाल ये कि इतना महत्वपूर्ण ये जो प्राण है, वो किसकी ताकत से काम कर रहा है? प्राण की ऊर्जा देने वाला कौन है? प्राण गमन जो कर रहा है, सारे शरीर में प्राण गमन कर रहा है। और जो चेष्टा आदि जितने भी कर्म होते हैं शरीर के, इंद्रियों के, मन के, वो सारे के सारे पीछे प्राण ऊर्जा होती है। अब प्राण के भी प्राण कौन है? मतलब प्राण का भी, प्राण को भी सत्ता देने वाला कौन है? प्राण का भी अधिष्ठान क्या है? कौन है ये प्राण का? और यहाँ देव से कह करके भगवान ने बड़ा श्रुति ने बड़ा एक चीज स्पष्ट कर दी कि वो जो आत्म तत्व है, जो स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व है, वो कहीं बैठा नहीं हुआ, वो कहीं दूसरी जगह बैठा नहीं, वो सिर्फ आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है। वो इस देह के भीतर ही है, इस देह के है, इस मन का, बुद्धि का, सबका अधिष्ठान होने से भीतर ही है, जो अंदर ही है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूताशय। अहम आत्मा गुणाकेश, ये जो देव है ना, यही आत्मा के लिए, यही ब्रह्म तत्व के लिए है। तो श्रुति भगवती ने ये जो प्रश्न किया, अब सवाल ये है, वो जो देव है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, मूलतः प्रश्न ये है कि वो है कौन? मैं उसको जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, मुझे तो आप उसका उपदेश कीजिए। ये मुझे ये इंद्रिय, ये जो इंद्रिय मन और ये अंतःकरण का पूरा समूह, और ये जो सामने सारा जो प्रपंच है, ये जितना पंच भौतिकम जो प्रपंच है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और मुझे ना तो वो चाहिए, ना मुझे ये चाहिए। तो आप तो मुझे उसको उपदेश दीजिए जो सबका अधिष्ठान है, जो सबको सत्ता दे रहा है
और उसी देव से युक्त होकर के, संयुक्त होकर के ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र तत्व ये अपना काम करता है। ये कान हमारे, ये जो कान है ना, ये ढोलक है, ये इंद्रिय स्थान है। इसके रहने वाली अंदर जो श्रवण शक्ति है, वो श्रवण शक्ति, उस श्रवण शक्ति को कौन शक्ति दे रहा है? वो श्रवण शक्ति, वो जो श्रवण शक्ति है, जो कान की जो श्रवण शक्ति है, उस श्रवण शक्ति को शक्ति कौन दे रहा है? उसके पीछे क्या तत्व है? कौन सा तत्व है उसके पीछे? इसलिए खाली श्रवण, ठीक है, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वो जो शक्ति जिसके माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं, वो इंद्रिय की जो शक्ति, उस शक्ति का अधिष्ठान कौन है? वो शक्ति कहाँ से ले रही है भाई ऊर्जा? तो जो श्रोत्रेंद्रिय है, देखिए ये कान इंद्रिय नहीं है, कान ढोलक है, सिर्फ इंद्रिय का स्थान। जो श्रोतेंद्रिय है, इसके पीछे की जो शक्ति है, जो शक्ति है, वो शक्ति का अधिष्ठान क्या है? वो शक्ति कहाँ से ऊर्जा ले रही है अपनी? क्योंकि तो निश्चित है कि वो स्वयं प्रकाशित है ही नहीं, उसे भी कोई प्रकाशित कर रहा है, उसे कोई प्रकाशित कर रहा है। और चक्षु, ये जो चक्षु है, ये चक्षु हमारी, ये दूसरी ज्ञान इंद्रिय, यहाँ पे सारी ज्ञान इंद्रिय लेती। वाचम, इमाम वाचम, ये जो वाक है, ये जो वाक है, तो ये बोलने की ताकत है इस वाक की, ये कहाँ से आ रही है? इसका मूल क्या है? इसका मूल क्या है? कि किसके द्वारा वाग इंद्रिय काम कर रही है? किसके द्वारा काम? अर्थात इंद्रियों को, प्राण को, अंतःकरण चतुष्टय को, ये सब ले लीजिए। ये आखिर कौन है वो तत्व? वो तत्व कौन है जो इन सबके पीछे रह करके, इन सबके पीछे रह करके और इन सबको सक्रिय कर रही है, इन सबको जीवंत रखी हुई है, सबको जीवन दे रही है, सबको कार्य में लगा रखा है? आखिर वो है कौन? ये है केन ईशितम इमाम वाचम वदन्ति। तो किसके द्वारा, वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा मूल तत्व है जिसके द्वारा ये वर्ड्स, वाचम मतलब ये सारा वाक, ये सारे वर्ड्स, क्योंकि आप शब्द तो सुन रहे हैं सारे, तो किसके द्वारा, किसकी ऊर्जा के द्वारा ये जो आपकी श्रोत इंद्रिय है, और ये किसके द्वारा काम कर रही है? और अब क्योंकि वर्ड्स को मैं ही बोल रहा हूँ ना, तो किसके द्वारा ये वर्ड्स, ये शब्द, ये जो वागेंद्रिय है, वागेंद्रिय शब्द का प्रक्षेपण कर रही है, शब्द निकाल रही है वागेंद्रिय। ये स्वतः स्फूर्त तो है नहीं, ये स्वतः स्फूर्त नहीं है, क्योंकि अगर ये स्वतः स्फूर्त होगी तो फिर क्या होता? ये डेथ होने के बाद ये काम करती,
इससे स्पष्ट है जब शरीर छूटता है प्राण चले जाते हैं। जब ये शरीर छूटता है तो ये सारी अपनी अपनी जगह है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अपनी ताकत से काम तो नहीं कर रहे। इनके पीछे कोई बैठा है इनको चलाने वाला। तो ये जो वाचम, ये वदंती, ये किसकी ऊर्जा से ये बाहर निकलने शब्द, ये वागेंद्र किसकी ताकत से काम कर रही है, कान किसकी ताकत से सुन रहे हैं और आंखें किसकी ताकत से देख। आंखें किसकी ताकत से, ये इसमें ये जो ये जो वाक्य सुधा दृश्य विवेक, वाक्य सुधा ही दूसरा नाम है दृश्य विवेक। सब पे मार दो कपड़ा। ये जो इसका मंत्र पहला तो पूरा उसका आंसर है। जो पहला दृश्य का जो विवेक का जो पहला मंत्र है वो यहाँ पे ये पूरा इसको आंसर को कवर कर रहा है। रूपम दृश्यम लोचनम दृश्यम दृक्तुमानसम दृश्याधीतया साक्षी एव न तो दृश्यते। ये उत्तर में देखेंगे आप लोग। ये जब दूसरा मंत्र शुरू होगा ये उसमें आएगा। तो यहाँ पे तो प्राण भी काम कर रहा है उसी आत्म तत्व के उससे। और प्राण मैंने पहले कहा ये जो हमारे जो अंदर की सारी चेष्टा, पूरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम, पूरा ये जो प्राण के कार्य हैं, प्राण का कार्य भी प्राण का अपने आप स्वयं अधिष्ठित नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित नहीं है प्राण, तो स्वयं सत्ता वाला नहीं है, स्वयं सत्ता वाला नहीं है, स्वयं प्रकाशित नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा पंच भौतिकम नहीं आता। ये सारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये पांचों प्राण, अंतःकरण, चतुष्टय हम लोग देख चुके हैं। ये सारे का सारा आता है जड़ प्रपंच में, भौतिक प्रपंच में, भौतिकम है। ये उन्हीं का सारा कार्य है। पंच महाभूतों का कार्य है सारा। अब इधर ही रहने बैठी, इधर ही बैठी रहने, सब इधर ही बैठी रहने। और क्योंकि ये पंच महाभूतों का कार्य है इसलिए सारे का सारा पंच भौतिकम है, ये जड़ है। हाँ, जड़ है, इसलिए ये जो कार्य कर रहा है ये अपने आप नहीं कार्य कर रहा है। तो पीछे इन सबको चलाने वाला कोई चेतन तत्व है, कोई चेतन तत्व है। और वही देवा, कोई देव है, कोई चेतन तत्व है, वो आत्म तत्व है, वो देव तत्व है, वो चेतन तत्व है। तो यहाँ उसको जानने का है, ये उसको जानने के लिए पूछा है ये। इसलिए साइंस यहाँ पे काम नहीं करेगी, साइंस काम ही नहीं करेगी। लाली जी दोनों दो दीजिए साफ कर दें, जो गुलदस्ते लाल और हरे वाले नहीं रख दें। हाँ, यहाँ पे एक बात है, दो दी साफ कर। यद्यपि ये पंच भौतिकम है, जड़ है, एक मटेरियल है, भौतिकम है, मटेरियल है, लेकिन ये स्टेच्यू की तरह नहीं।
देखिए ये शरीर जो है, एक सामने कहीं कोई विग्रह है लगा हुआ, कोई मूर्ति है सामने पत्थर की, ये शरीर भी भौतिकम है, वो भी भौतिक, दोनों भौतिकम। प्रश्न यहीं से शुरू हो, दोनों भौतिकम है। ये भौतिक है, ये काम कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा। क्यों उठा दिया? अब यहाँ पे जो प्रश्न करता है, जो प्रश्न है उसका प्रश्न यही है, क्योंकि वो ये कह रहा है, सिद्धांति से कह रहा है भाई ये जड़ है, ये भौतिकम है। तो कह रहा है अगर ये भौतिकम है, जड़ है, तो इसको तो काम ही नहीं करना चाहिए। और क्योंकि ये काम करता दिखाई दे रहा है, वो सामने स्टैचू काम नहीं कर रहा, वो स्टैचू खड़ा हुआ है सीधा। इस स्टैचू में कई बार आप देखेंगे, जब इस स्टैचू में कई बार आप देखेंगे कि बंदूक लेके खड़ा है, कई आप देखेंगे ऐसे जवान जो देश के लिए शहीद हो गए, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो ये सारे जो देव है, ये जो सारे महापुरुष जो स्टैचू रूप से, विग्रह के रूप से खड़े हैं, इनके हाथ में बंदूक भी है, लेकिन ये अपने ऊपर बैठे हुए चिड़िया को नहीं उठा सकते। हाथ में बंदूक है, लेकिन इनके ऊपर अगर चिड़िया बीट कर जाए, कौवा बीट कर जाए, तो कौवे को नहीं उड़ा सकते। और सही बात तो है, जब स्टैचू नई नई लगती है ना, तो पक्षी आकर के बैठते नहीं, पास में नहीं आते शुरू, वो धीरे धीरे पास आना शुरू करते हैं। फिर वो देखते हैं, अरे हम तो बिल्कुल पास आ गए, ये तो कुछ हमको कहीं नहीं रहा, इसके हाथ में डंडा भी है, बंदूक भी है, धनुष बाण भी है, सब है, और ये हमको कुछ कह ही नहीं रहा। फिर धीरे धीरे उनकी समझ में आता है, एकदम नहीं समझ में आता, धीरे धीरे समझ में आता है, अरे ये तो खाली बस पत्थर ही है। पक्षियों को भी बाद में समझ में आता है, इसलिए फिर वो ऊपर आके बैठना शुरू कर देते। तो यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि जब दोनों ही भौतिकम है, दोनों ही जड़ है दोनों, ये देह भी जड़ है, लेकिन ये चेतनवत जो दिखाई दे रहा है, तो किसकी ताकत से ये चेतनता है इनमें? ये जो चेतनवत दिखाई दे रही है शरीर पूरा, ये सारी इंद्रियां, सब कुछ चेतनवत दिखाई दे रहा है, तो आखिर वो इनको चेतनता प्रदान करने वाला वो तत्व कौन सा है? वो कौन सा तत्व? तो इसलिए कहा गौ देवो युनक्ति, वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा चेतन तत्व है जो इस सारे शरीर को सक्रिय करता है, चेतनता प्रदान करता है, चेतनवत दिखाता है? और इसलिए कहा तो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट और पंच प्राण, ये आखिर किस चेतन तत्व की वजह से, किसकी ताकत से काम कर रहे हैं? ये किसकी ताकत से? और कई बार हम लोग ये कह देते हैं कि सामान्य बोलचाल की भाषा में कि प्राण की वजह से ये शरीर जिंदा है। ये फाइनल आंसर नहीं है, बोलचाल की भाषा में कह देते हैं उसके तो प्राण पखेरु हो। मेरे दोनों में एक साइड में दोनों, अरे दोनों एक साइड तो में, हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक साइड में ना, बीच में कि अंतिम तत्व प्राण ही है। यहाँ पे अंतिम तत्व प्राण, जब हम ये कहते हैं बोलचाल की भाषा में कि प्राण के द्वारा ही ये शरीर चलायमान है, ऊर्जायमान है, लेकिन ये आंसर फाइनल नहीं है। कई बार कोई बहुत ज्यादा परेशान करते हैं ना, अरे मेरे प्राण लोगे क्या?
लोगे क्या? प्राण लेने हैं क्या मेरे? क्यों मुझे इतना परेशान कर? ले लो प्राण अगर प्राण लेने हैं। तो सामान्यतः जब तक प्राण है शरीर में हम कहते हैं शरीर जिंदा है, शरीर नहीं। प्राण चले गए, शरीर चला गया। तो ये, लेकिन ये फाइनल नहीं। ये सही है कि प्राण जो है, प्राण के द्वारा शरीर, प्राण के द्वारा शरीर चल रहा है, लेकिन प्राण के भी अपने, प्राण के जो प्राण है वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं है। कहने का भाव ये है, भले ही हम कहते हैं प्राण चले गए, इसके प्राण पखेरु हो गए, लेकिन वो जो प्राण है वो भी अंतिम नहीं, उसकी अपनी सत्ता स्वयं की नहीं है। प्राण भी सत्ता पीछे से लेकर के ही आगे बढ़ रहे। प्राण की अपनी सत्ता नहीं है, प्राण का अपना जीवन नहीं है, क्योंकि प्राण भी मैटर ही है, प्राण भी भौतिकम है, प्राण भी भौतिक है। वायु तत्वम, प्राण वायु तत्वम, वायु तत्व। और ये सारा क्या है? ये मैटर है, निश्चित रूप से भौतिक है, मैटर है। तो और इसका मतलब कि प्राण भी किसी दूसरे चेतन तत्व पर अवलंबित है। प्राण भी दूसरे किसी चेतन तत्व पर अवलंबित है। अब के यहाँ पे प्रश्न यही है कि प्राण भी किसकी ऊर्जा से ऊर्जायमान है? केन प्राण प्रथम प्रयति युक्तः। प्राण भी किसके द्वारा चलायमान है, किसके द्वारा गति करता है? किसके द्वारा गति कर रहा है प्राण? प्राण, आखिर प्राण को ऊर्जा देने वाला है कौन? तो इसलिए यहाँ पे, क्योंकि प्राण भी अगर जिंदा है ना, तो आत्म तत्व के द्वारा ही। और ये वो जो आत्म तत्व आखिर कौन है, ये इसको जानना चाहते हैं आप। इसलिए बड़ा सुंदर प्रश्न है। और दूसरे शब्दों में, ये वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा चेतन तत्व है जो कि पूरे इस शरीर को ऊर्जा दे करके सक्रिय रख रहा है, जीवन दे रहा है, सत्ता दे रहा है। चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां हैं, चाहे अंतःकरण चतुष्टा है, चाहे ये पंच प्राण है। अर्थात स्थूल देह और सूक्ष्म शरीर को कौन तत्व है जो ऊर्जा दे रहा है, जो गति दे रहा है, जो प्रेरित कर रहा है, किसकी इच्छा से ये सारे काम कर रहे हैं, किसके उपस्थित होने से ये सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये है तो, ये जो इंसान है, जो लौकिक पुरुष है, केन ईशिताम वाचम इमाम शब्द लक्षणाम वदंती लौकिकाः। लौकिकाः भाष्य में भगवान शंकराचार्य, केन प्राण युक्त नियुक्त प्रेरिता सन प्रैति गच्छति स्वव्यापारम प्रति। प्राण किसके द्वारा प्रेरित हुआ, किसके द्वारा नियुक्त हुआ, किसके द्वारा प्रेरित हुआ, अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है।
और प्रथमा कहने से यही है कि सारी इंद्रियां प्रवृत्ति करती हैं सिर्फ प्राण के ऊपर, इसलिए प्राण को सबसे महत्वपूर्ण कहा। तो अब जब गुरु ने अच्छे से प्रश्न सुन लिया, शिष्य ने अपनी प्रश्न रख दिया, स्वाभाविक है जब एक योग्य शिष्य, एक अधिकारी शिष्य प्रश्न करे तो शिष्य को गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती। इसलिए जब अर्जुन ने भी जब भगवान से प्रश्न किया था श्रेय के संबंध में, शादी माम स्वाम प्रपन्नम, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। प्रहसन्नी व भारत, भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। यहाँ गुरुदेव भी प्रसन्न है। क्यों? ऐसे प्रश्न कहाँ सामने आते, ऐसी जिज्ञासा, ऐसे प्रश्न सामने आते कहाँ। और ये श्रुति का भी है, ये परंपरा भी है कि अगर सामने कोई योग्य शिष्य आया है और योग्य शिष्य ने बड़ा ही उचित प्रश्न किया है तो गुरु कृपा पूर्वक बताते हैं, गुरु कृपा पूर्वक बताते हैं। सही बात तो है कि गुरु की करुणा विगलित हो जाती है, पिघल जाती है। गुरु तो करुणा का विग्रह है, गुरु पिघल जाते हैं। और जब गुरुदेव पिघल जाते हैं तब ये कृपा के जो शब्द हैं जो उसके मुख से निकल के आते हैं। इसलिए दूसरे मंत्र में आइए देखें दूसरा, बड़े मजे की बात है। दूसरे मंत्र में कर दिया और उसका फल भी बता दिया, दोनों बता दिया, लेकिन ये संक्षेप में और इसी के आगे जितने मंत्र हैं वो इसी की व्याख्या ही है। संक्षेप में गुरुदेव ने उत्तर दे दिया। जैसे अर्जुन शोक कर रहा था, अर्जुन जब शोक कर रहा था तो भगवान ने पहले यही कहा कि कोई शोक ना कर, अशोच्यान अनबशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाससे गता सूनगता सूच नानुशोचन्ति पंडिताः। ये भगवान ने साफ संकेत दे दिया, जो पंडित हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, जिनके पास आत्मज्ञान है, वो शोक नहीं करते। और तुम शोक कर रहे हो, तुम्हारे शोक की निवृत्ति आत्मज्ञान से ही होगी। उसमें इसलिए संकेत रूप से भगवान ने दे दिया उसको, दूसरे अध्याय के 11 श्लोक में दे दिया। यहाँ भी संक्षेप रूप से बता दिया और फल भी बता दिए, क्योंकि वहां पे पूछा था अर्जुन ने, क्योंकि शोक से त्रस्त था और श्रेय मांगा था जिससे मेरे सारे शोक की निवृत्ति हो जाए। और भगवान ने कह दिया था पंडिता ना अनुशोचन्ति, जो आत्मज्ञानी है वो शोक नहीं करते, तरत ही शोकम आत्म। यहाँ पे इसका फल ये बताया, धीराः धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये फल कहते मतलब विधेय मुक्ति, अमृता भवन्ति मतलब विधेय मुक्ति। वो जीते जी तो मुक्त होगा ज्ञान होने पर, और शरीर छूटने के बाद में विधेय मुक्त भी होगा, अमृता भवन्ति, वो अमृत तत्व को पा लेता है, उसका फिर कहीं आना जाना नहीं होता। कौन? जो इसको जान लेता है। अस्मात् लोकाः भवन्ति। और धीराः, धीरा में मतलब यहाँ पे धीरा का मतलब ब्रह्म ज्ञान है।
विवेकी है, ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है। तो ऐसा है, वो ज्ञान होने के बाद, उस तत्व को जान लेने के बाद फिर अमृता भवन्ति। और यहाँ चूंकि क्रियापद जो है बहुवचन है, पहले मंत्र देखें। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोजत् वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः वेद्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। यहाँ पे बहुवचन है, प्रयोग किया हुआ, एक वचन नहीं है। एक वचन होता तो गड़बड़ हो जाता है, मतलब एक कोई एक ही सिर्फ मुक्त होगा। भवंती मतलब भवंती में जो भी इस विद्या को जान जाते हैं, जो भी उस तत्व को जान जाते हैं, वो सारे के सारे मुक्त हो जाते हैं, जो भी जानते हैं। देखिए, एक तो बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस ब्रह्म विद्या पे सबका अधिकार, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। समझ लीजिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, यदि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, सिर्फ यही उसके लिए कार्य। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा भी था, वैश्य हो, स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी हो। इसलिए जो जब ये कहते हैं वेद में स्त्री का अधिकार नहीं है, वेद में शूद्र का अधिकार नहीं, तो वहां वेद पूर्व कर्मकांड को लेकर के, वेदांत में सबका अधिकार है, ब्रह्म विद्या पर सत्संग में सबका अधिकार है। बस जिज्ञासु होना चाहिए, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हो, वैरागी हो, सबका अधिकार है। इसलिए ऐसा नहीं है कि शूद्र ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता, नहीं। इसलिए हमारे यहाँ हर संप्रदाय, हर वर्ण के हमारे यहाँ ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, हर वर्ण के ब्रह्म ज्ञानी। और वो जो चंडाल था, तो भगवान शंकराचार्य से जो संवाद हुआ था काशी में, वो तो चांडाल था, उसको भी ब्रह्म ज्ञान था। क्योंकि काशी जैसे क्षेत्र में रहने वाले, जहाँ पे हर समय, अब तो वो वातावरण नहीं रहा, नहीं तो ब्रह्म विद्या तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोग शरीर छोड़ने जाते थे। सबको ये पता है कि ज्ञान से मुक्ति है। और वहाँ पे क्योंकि काशी, वहाँ शरीर छोड़ने जाते थे, और ऐसे नहीं कि खाली शरीर छोड़ दिया जा करके, नहीं, वहाँ अंतिम समय में बैठ करके संतों के साथ में रह करके ब्रह्म विद्या सीखते थे। तो ब्रह्म विद्या तो बहुत कामन थी वहां पर। आज भी काशी को ज्ञान भूमि कहा जाता। तो इसलिए इसमें, इस ब्रह्म विद्या पे सबका अधिकार। जब भगवान शंकराचार्य सिर्फ 8 साल के बालक ही तो थे, वो तो ज्ञानस्थ होकर के ही ज्ञान सीखने आए, गुरुदेव के पास में आए। और ये मैत्रेयी, गार्गी, ये सब क्या है? तो चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, और चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी देश का हो, और अगर कोई और प्राणी भी अगर इस ब्रह्म विद्या को सीखना चाहता है, उसका भी अधिकार है। इसलिए सत्संग में सबका अधिकार। और इसलिए वदंती में जो अमता भवंती, मतलब जो भी इस विद्या को सीखता है, सीखेगा, वो अमृता भवंती। अर्थात दूसरे शब्दों में, यदि जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं,
तो यही विद्या ही उसका एकमात्र उपाय है। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, इसकी भी इस मंत्र से सिद्धि हो रही है। दूसरी बात, कोई भी इस विद्या को सीख सकता है। जो इस विद्या को सीख लेगा वो मुक्त हो जाएगा। अमृता भवन्ति, वो अमृत तत्व को पा लेगा, वो ब्रह्म पद को पा लेगा। ये कैसा है? ये काल सापेक्ष नहीं है, ये काल निरपेक्ष है। ये काल का भी काल है, ये महाकाल, काल का भी काल। ये ऐसा काल है, महाकाल, कालों का काल है, काल का भी साक्षी है, काल का भी दृष्टा है, काल का भी अधिष्ठान है। ये उसको पाएगा, आने जाने वाला नहीं। अमृता भवन्ति। इसलिए संक्षेप में गुरुदेव ने, ऋषि ने अपनी सारी बात रखी संक्षेप, और बड़ा एक सटीक आंसर है, बड़ा गंभीर और सटीक है, इधर उधर की कोई बात ही नहीं। उसने, शिष्य ने जैसे सीधा टू द पॉइंट प्रश्न पूछा, शिष्य ने भी इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा टू द पॉइंट प्रश्न पूछा, और गुरुदेव ने भी सीधा टू द पॉइंट उत्तर। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये, इसलिए संक्षेप, ये संक्षेप उत्तर है। प्रश्न का पूरा उत्तर है लेकिन संक्षेप, सार है ये सार है। और बाकी क्या है? बाकी सारी व्याख्या है, इस सार की ही व्याख्या है सारी। और ये क्या है? अर्थात आत्मा की तरफ संकेत कर रहा है, क्योंकि शास्त्र के अलावा कोई उपाय नहीं है जानने का आत्म पद। तो यहाँ इस मंत्र के द्वारा आत्म पद की तरफ संकेत कर रहा है। यहाँ पे आत्म पद क्या है? आत्मज्ञानम, और आत्मज्ञान के साथ में आत्मज्ञान का फल, ये दोनों यहाँ पे है। तो यहाँ देखिए, इस उत्तर में 3 टॉपिक, 3 विषय यहाँ पे कवर हुआ है। कौन कौन से? पहला बताया आत्मस्वरूप, दूसरा आत्मज्ञान। देखिए, ज्ञान और स्वरूप, पहले तो स्वरूप बताया, आत्मज्ञान क्या है, और फिर तीसरा है आत्मज्ञान फल, आत्मज्ञान का फल। ये यहाँ पे 3 विषय ले लिया, स्वरूप, ज्ञान और फल। अब इसके साथ तो ओवर हो गया ये संक्षेप में। तो वो तत्व, वो चेतन तत्व जो सारे शरीर को सक्रिय करता है, ऊर्जा देता है, सत्ता देता है, वो निश्चित रूप से जड़ नहीं होगा, वो मैटर नहीं होगा, वो चेतन होगा। और यहाँ पे यही बताया। अब देखिए, जो अचेतन के लक्षण बताए थे 5, आपको याद होंगे। वो जो अचेतन के 5 लक्षण थे, उन्हीं 5 लक्षण के विपरीत ये चेतन के 5 लक्षण। वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके पहले लक्षण क्या था उसका? उसका दृश्यत्वम। पहला उसका लक्षण क्या था चेतन का? दृश्यत्वम। दूसरा था भौतिकत्वम, तीसरा था सगुणत्वम, और चौथा था सविकारत्वम।
और पांचवा था आगमा पाई। अब क्योंकि चेतन के लक्षण वो अचेतन के लक्षण के थे, जड़ के लक्षण थे, अब चित वस्तु के या चेतन के लक्षण जब निकालेंगे तो अचेतन से विपरीत ही होंगे। तो भौतिकम क्या था, अचेतन का जड़ का क्या था, दृश्यत्व, अर्थात हमारी प्रत्यक्षादि जो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का प्रत्यक्ष, इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष दिखने वाला, प्रत्यक्ष इंद्रियों को अनुभव होने वाला, इसलिए उसका था दृश्यत्व, इसका क्या है अदृश्यत्व, ये इंद्रियों से अगोचर है। वो इंद्रिय गोचर है भौतिकम, वो जो अचेतन है जो जड़ है वो इंद्रिय गोचर है, और ये क्या है इंद्रिय अगोचर है, इसलिए अदृश्यत्व, इंद्रियों से दिखाई देने वाला नहीं है, इंद्रियों से समझ में आने वाला नहीं है। भौतिकत्वम, पंच भौतिकम है सारा जड़ प्रपंच, और ये कैसा है अभौतिकत्वम, अभौतिकत्वम, वो सगुणत्वम, क्योंकि नाम रूपात्मक है और गुणवान है, नाम रूपात्मक है, और ये कैसा है क्योंकि अरूप है, इसलिए निर्गुणत्वम, अचेत चेतन के लक्षण क्या आएगा, उसका आया था सगुणत्वम, इसका आएगा निर्गुणत्वम, वो निर्गुण है। फिर सविकारत्वम, किसका था, वो जड़ का था, और इसका क्या है निर्विकारत्वम, निर्विकारी है ये। और जड़ का था, अचेतन का था, भौतिक का था, पांचवा लक्षण क्या था आगमा पाई, आगमा पाई, और ये क्या है आगमा पाई नहीं है, नित्य, नित्य शाश्वतोयम पुराण, शाश्वत है, नित्य है। तो ये जो चेतन तत्व है उसके जो लक्षण है अचेतन से बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल विपरीत अचेतन, इसलिए मुख्य भेद समझ लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं। जड़ के हम लोगों ने देखे थे पांच जो लक्षण थे, पहला दृश्यत्व, दूसरा भौतिकत्व, तीसरा सगुणत्व, चौथा सविकारत्व, पांचवा आगमा पाई। और चेतन का क्या है, चित्त तत्व का क्या है अदृश्यत्व, इंद्रिय गोचर, अभौतिकत्व, अभौतिकत्व, निर्गुणत्व, निराकारित्व, और नित्य, आगमा पाई नहीं, नित्य, शाश्वत। ये यहाँ पे बड़ा स्पष्ट किया, और उसके बाद में इसका हम लोग श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनन, अब इसको हम लोग कल के सत्र में आगे और देखेंगे। यहाँ समय की सीमा को देखते हुए यहाँ विराम देंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय एवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय तस्मै नमः। ओम शांति।